अच्छा, कहता उसके बाद इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स, कहता वी पे डिविडेंड ऑन इट, ये बोरोइंग कॉस्ट है। ये ना वो आपसे कहे आपने बोरोइंग कॉस्ट निकाल ली, ताड़ करके जी रिटर्न इनका जो डिविडेंड है उससे मल्टीप्लाई करके बोरोइंग कॉस्ट निकाल दो। ये इस तरह की गलतियां करेंगे तो आई कैप का एग्जामिनर माइंड करेगा, क्या करेगा? ये ब्लंडर होते हैं, ये क्या होते हैं? इस तरह की गलतियां करोगे तो ये उसे यार ये नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये गुस्सा करने वाली बातें हैं। कहता कस्टमर ने एडवांस दे दिया, क्या दे दिया बच्चों? एडवांस दे दिया। भैया मुझे एक बात बताएं, जब कस्टमर एडवांस पे करते हैं तो आप क्या कि उसका नाम है उस पर इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट पे करेंगे उन्हें? वो तो एडवांस रिसीट है मेरे भाई, प्री रिसीव्ड है जिसे आप कहते हैं। कहता डाउन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम होम से या बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। कहता बिल्डिंग बनानी थी, अब उसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए था। आपने कस्टमर को कहा कि सर आपके बिहाफ पे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, 20-30%, 15% एडवांस दे दें हमें। कहता ये जो एडवांस दिया ये लोन है? नहीं, ये है डाउन पेमेंट। क्या है बच्चों? डाउन पेमेंट। क्या है बच्चों? भाई बात समझ आई है? ये तीन चीजें जब भी सवाल में आएंगी बच्चों, इनका ताल्लुक बोरोइंग कॉस्ट के साथ नहीं होगा। बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है? जब आपने उधार लिया, उधार के ऊपर जो रिटर्न है उसे क्या कहा जाता है? बोरोइंग कॉस्ट। ये बात समझ आती है भाईजान? ये बात समझ आती है? आज तक अगली बात सुन ले बच्चों, अगली बात सुन लो। आज मैं ज्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा, आज सिर्फ जहन बनाऊंगा, जहन बस, आज जहन सादी है बस। भाई मेरे, ये जो बोरोइंग कॉस्ट, बहुत तवज्जो से बातें सुननी है। आज तक मेरे भाई हम बोरोइंग कॉस्ट की एंट्री क्या, अब तो थोड़े बड़े हो गए ना, आज तक हम बोरोइंग कॉस्ट की एंट्री क्या करते आए हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट या फाइनेंस चार्जेस। अगर पढ़ी लिखी बात करूं तो फाइनेंस चार्जेस डेबिट और फाइनेंस चार्जेस पेबल, या चलो कैश बैंक कर लो, बस नॉर्मली पेबल होते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। फाइनेंस चार्जेस पेबल, यही एंट्री करते हैं। एक्सेप्शन सुन लें इमदाद भाई बहुत तवज्जो के साथ, एक्सेप्शन सुन लें। अकाउंटिंग में यही एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की। एक्सेप्शन सुन लें। पहली बात बहुत तवज्जो से सुननी है। काजी कहता अगर एक ऐसा एसेट है, अगर एक ऐसा एसेट है जिसको आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? और उसको कंस्ट्रक्ट करने में या मैन्युफैक्चर करने में कहता सबस्टांशियल टाइम पीरियड लगेगा। क्या? सबस्टांशियल का मतलब स्टैंडर्ड ने नहीं बताया, नॉर्मल हम 2-3 महीने को सबस्टांशियल कह देते हैं अकाउंटिंग में, सही है? सर अगर 1.7 मंथ्स आके तो मंथ्स आगे तो क्या कंसीडर करेंगे? वो नहीं देगा इस तरह का सवाल। 5-7 महीने दे देगा, 4-5 दे देगा, पेपर में आ गया तो अब सबस्टांशियली कंसीडर करेंगे बस। अगर एक ऐसा एसेट जिसे आप खुद खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, और उसको बनाने या कंस्ट्रक्ट करने में सबस्टांशियल टाइम लग रहा है, क्या बच्चों? यानी बिल्डिंग है यार, बिल्डिंग को बनाने में 4-5-7-8-10 महीने लगेंगे ना। प्लांट आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्लांट स्पेशलाइज नेचर का, भाई करने में 2-4-5-7 महीने लगेंगे ना। ये है सबस्टांशियल टाइम पीरियड। क्या था? इसके बदले में आपने लोन लिया, क्या मेरे भाई? पहली बात क्या है बच्चों? पहली बात क्या है? पहली बहुत तवज्जो तलब बात, पहली बात है मेरे भाई, ओ भाई की हो गया तेनू? जी, पहली बात जी, पहली बात, पहली बात एसिड है बच्चों, क्या है? उसे आप क्या कर रहे हैं? या और दूसरी बात क्या है बच्चों? ये मैं शर्तें लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों? शर्तें लिख रहा हूं। ये शर्तें लिखने के बाद बताऊंगा इनका करना क्या है। उसको बनाने में टेक सबस्टांशियल टाइम, किस चीज में यार? मैन्युफैक्चर वगैरह करने में। टू कंस्ट्रक्ट स्लैश, ठीक है जी। तीसरी बात, ऑब्टेन लोन फॉर दिस एसेट। अगर बच्चों ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं,
ये क्रक्स है बच्चों, ये समरी है, ये बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, इधर देखो ये लोन लिया ना हमने, इस पे फाइनेंशियल चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना। कहता अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, देन मेरे चांद बोरविंग कॉस्ट, मैं शेल का लफ्ज नहीं लिख रहा, लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, मैंने भी अभी अभी सीखा है लफ्ज बड़ा ये। कहता शुड बी बच्चों कैपिटलाइज। ले मेरे भाई, इस दफा माशाल्लाह 2 नंबर का उसमें आई के आपने दिए एमसीक्यूज। कितने मार्क्स का? 2 नंबर का। इस दफा जब पेपर आया ना ये वाला, तो इस तरह पेपर देखा, तो मुझे पेपर देख के ना आप यकीन करें 70% बच्चों पे था कि इन्होंने ये गलत ट्रीट किया होगा इसको। एक सवाल आया था बच्चों IAS 36 में से, किस में से? रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल था IAS 36 में से। उसमें वैल्यू इन यूज के अंदर बच्चों, वैल्यू इन यूज के अंदर आपने ना बच्चों हमेशा याद रखना है, आपने एक्सपेंसेस नहीं लेने होते, आपने पेमेंट लेनी होती है एक्सपेंसेस की। क्या लेनी होती है? कैश आउटफ्लो और इनफ्लो लेना होता है, ना कि रेवेन्यू लेना होता है। उसने रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर लैदा दिया था, रसीद फ्रॉम कस्टमर लैदा दी थी। बच्चों ने ताड़ करके, क्या उसका नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर पे जी ये वैल्यू इन यूज में उस साल का इनफ्लो ले लिया, और आउटफ्लो में बच्चों ने ताड़ करके क्या किया, पेमेंट को नहीं देखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ले लिया। देखो ना भाई, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, थोड़ा थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोचना है। फिर उसके बाद जी एक सवाल आया पेपर में, एक सवाल आया पेपर में, और वो एमसीक्यूज था 2 नंबर का। आई कि आपने 5 लाइंस की वो स्टेटमेंट बनाई। कितनी लाइंस की तकरीबन? अच्छा जी। उसके अंदर डेटा शेटा दिया, आई कि आपने प्रॉपर डेटा दिया, और हाँ जी वो ट्रक वाला, और उसके साथ लफ्ज लिखा एक्वायर। क्या एक्वायर? क्या लफ्ज लिखा था भाई? कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर। क्या बच्चों? अगर आपने खुद बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, तब आपने बोरोइंग कॉस्ट को क्या करना, कैपिटलाइज। उधर सारा उसने डेटा पूरा दिया बच्चों ने, उसके ना कुछ असूल है, इस स्टैंडर्ड के कुछ असूल है, उसके मुताबिक कैपिटलाइज करना होता है। बच्चों ने कंडीशन लगा के सारा कैलकुलेट किया, और जवाब भी उसमें था जिस तरह कैलकुलेट, ऐसे 2 नंबर पक्के किए हुए थे अपने, और उसका जवाब था एक्वायर किया है, लिहाजा बच्चों इसकी बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होनी है, ये बनाया नहीं है कैपिटल। उसका आना था नील। क्या आना था? नील। ये भाई ध्यान से आंखें खोल के चीजें पढ़ते हैं, आंखें खोल के क्या करते होते हैं। हाँ जी, कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट। सर इस दफा ये गलती नहीं होगी, इस दफा उसने ये पॉइंट पूछना है अब 2 नंबर के एमसीक्यूज, इस दफा कोई और टेक्निक करेगा। कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर। भाई बात समझ आई? ये बात समझ आई भाई? अगर किसी सुन लो ना भाई, लिख लो और सुन लो ना, तंग करो आज। इधर देखो यार, आज मैंने जुमा भी पढ़ना है, मैं फिर दुआ भी मांग, इधर सुन लो बात गौर से। कहता है जिसमें ये तीनों चीजें पूरी हो जाए ना, ऐसे एसिड को आप पढ़ा लिखा एसिड कहते हैं, क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने तो अपने अल्फाजों में आपको समझाया ना, डेफिनेशन इस तरह करके लिखवाई, ताकि आप, मैंने तो वो बताई जो आपको याद रहे। फिर उसने क्या लिखी वो भी देख लेते हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं बच्चों, अच्छा ये ना हो कि एसिड आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और सब्सटेंशियल टाइम भी लगे, लेकिन आपने उसके लिए लोन ना लिया हो, अपने पैसों से बना रहे हो, तो फिर ना कहीं कैपिटलाइज कर देना भाई। आंखें खोलो, आंखें खोलो, समझो समझो बातों को, समझो क्या कहना चाह रहा हूं भाई। इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो, सब इधर देखो। अब ऐसा बात भी देखें इधर भाई, मेरी बात सुनो। आप जितने मर्जी सिनेरियो इसमें से बना लो, जितने मर्जी मेरे से सवाल पूछो, मैं आपको इन तीनों के अंदर रह के, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर रह के आंखें खोल के इंशाल्लाह जवाब दूंगा। भाई एसिड है, खुद बना रहे हो, हाँ ठीक है, अच्छी, सही है, सही है, कैपिटलाइज शायद हो, शायद हो, शायद हो। भाई सब्सटेंशियल टाइम लगा, अगर अगर नहीं लगा, वो क्वेश्चन में खुद बता देता होता है, या महीने ऐसे देता है कि वो सब्सटेंशियल होते हैं,
लगा, हाँ हो सकता है, हाँ कैपिटलाइज हो सकता है, अभी अभी पता नहीं है, हो सकता है। लेकिन आपने ना लोन नहीं लिया, आपने शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे किए, और चांद दो शर्तें तो हैं, ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, इसको कैपिटलाइज नहीं करना। और सही है भाई मेरे, तब करना है जब बोरोइंग कॉस्ट किसे कहते हैं मेरे भाई, लोन पे, इसलिए पहले लोन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई है। और बात समझ के हो, डाउन पेमेंट से पैसे आ रहे हैं, नहीं होगा भाई, राइड शेयर से आ रहे हैं, और नहीं होगा भाई, तो बात समझे, अपने पैसे पड़े थे, राइड शेयर भी इशू नहीं किए, अपने पैसे पड़े थे, रिटेन अर्निंग वाले इस्तेमाल किए हैं, नहीं होगा भाई। और समझ गए हो चांद, ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी, पार्शल खुद बना रहे हूं और पार्शल लोगों से इकट्ठा किया, तो पार्शल आएगा ना। फिर प्रोजेक्ट पे लगना था 20 लाख, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख की बोरोइंग कॉस्ट होगी, सही है। अच्छा कर लेंगे, अभी चांद बड़े सवाल करने हैं, तो परेशान ना हो बस। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। जो मेरा टारगेट है मैंने पढ़ा के जाना, तंग ना करो, इसलिए सुकून से बैठ जाओ 5-10 मिनट, वो मैंने बगैर पढ़ाई नहीं जाना। क्वालिफाइंग एसेट कहता, एक क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, कहता डेट नेसेसरीली टेक्स अ सबस्टांशियल, ओहो, सबस्टांशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। और सेल का तो आपको समझा दिया था ना, जिस तरह मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल करना चाहती। दे आर यूजुअली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट, यूजुअली का लफ्ज ना नॉन करंट एसेट के लिए इस्तेमाल हुआ है, कंस्ट्रक्टेड के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। यूजुअली का लफ्ज भैया ये होता ही सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है। और बात समझे हैं, यूजुअली का लफ्ज अटैच करें बच्चों, नॉन करंट एसेट हो सकता है इन्वेंटरी हो, क्या हो, इन्वेंटरी इस तरह की है जो चीजें आप बेच रहे हैं, यार बिल्डिंग है, क्या है बच्चों, बिल्डिंग को बनाने में 7-8 महीने लगने हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात, अब क्या उसका नाम है, लेकिन ये बेचने की नीयत से है, किस नीयत से है, अब ये नॉन करंट एसेट तो नहीं है, ये तो आपका क्या उसका नाम है जी, रीसेल है, सही है ना मेरे भाई। तो भैया यूजुअली नॉन करंट एसेट होते हैं, लेकिन करंट भी हो सकते हैं, सही है ना। अच्छा कहता एंड लॉन्ग, देखा एंड लॉन्ग मैच्योरिंग इन्वेंटरीज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, कहता एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसेट। भाई क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन समझ आई आपको। अच्छा सर, अच्छा भाई, अच्छा क्वालिफाइंग एसेट में ना फिर ये दो बातें ज्यादा सूटेबल हैं, ये वाली दो, ये वाली दो, सही है ना। वो क्वालिफाइंग एसेट के केस में अगर लोन लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बोलो शाबाश। दो बातें, इसके लिए लोन लेंगे तो बस आपने ये 3 पॉइंट जहन में रखने हैं, आपसे 1000 तरह के सिनेरियोज आ जाए ना, ये 3 क्रक्स है, क्या है बच्चों, आंखें खोल के इन 3 पे सोचना है आपने, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी जी, तो जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए लोन लिया वो आ जाएगा, बड़े सिनेरियोज करने हैं, बड़े सिनेरियो, परेशान ना हो मेरा चांद, ना परेशान हो, सिनेरियोज करने हैं, तुम्हें खुद सवाल आते जाएंगे, खुद सवाल हर सिनेरियो करेंगे इंशाल्लाह ना। जब टॉपिक कंप्लीट हो, कोई परेशानी हो, आई एम अवेलेबल। इधर देखो बच्चों, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज इधर शॉर्ट, वो इन्वेंटरी नहीं है जो आपने जी क्या उसका नाम है जी, एक दिन में क्या उसका नाम है 50,000 यूनिट्स बना लिए, वो नहीं, लिखो लिखो लॉन्ग टर्म वाली, लॉन्ग मैच्योरिंग, कौन से वाली मेरे भाई, लॉन्ग मैच्योरिंग। जी शाबाश 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 शाबाश, लिख लिया मेरे भाई। कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यार ये तो समझाने की जरूरत नहीं, इसको कंस्ट्रक्ट करना ही तो, कहता पावर जनरेशन फैसिलिटीज, भाई वो वाली एंटिटीज जो बड़े बड़े प्लांट्स पे काम कर रही होती हैं, सही है ना। यार ये क्या उसका नाम है, जो खुद पावर जनरेशन हाउसेस नहीं होते बड़े बड़े, सही है ना, इनके पास जो हैवी किस्म के प्लांट्स पड़े होते हैं, इनको बनाने में तो भाई सालों लगते हैं, महीने भी नहीं लगते। और सही है चांद, इनटेंजिबल एसेट, क्या मेरे भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। यार कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई सॉफ्टवेयर है इस तरह की, लिख लो ना आगे, लिख लो, अभी तो बिल्कुल है फिर भूल जाना है। यार कोई सॉफ्टवेयर है, क्या है मेरे भाई, उसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा, सही है, और आपने उसके लिए लोन लिया, तब आप कैपिटलाइज करेंगे, सही है। लेनी खैर, अभी तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यार वो बिल्डिंग को बनाने में टाइम अच्छा खासा लग गया ना। कहता था फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, ये देखें ये इस एमसीक्यूज की एक्सेप्शन में पहली लाइन लिखी थी, आंखें खोल के पढ़ी होती तो, एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड, व्हेन
एक्वायर्ड, व्हेन एक्वायर्ड, ठीक है मेरे भाई, ये नहीं होना, इसमें नहीं बोरोइंग कॉस्ट आनी। अब अगर आपको पेपर में कह दे हमें एसेट लेने में 5-6 महीने लग गए हैं, वो मिल ही नहीं था रहा, स्पेशलाइज्ड नेचर का, आपने कहना यार बात तो सब्सटेंशियल ही है। देखो ना यार, आप देखो ना, वो आपकी ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही है, सही है जी, आप जा रहे हैं वेले इतने हैं 7-8 महीने से एसेट ही, आपने कहना यार है तो सब्सटेंशियल ही ना। देखो ये इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। क्या अगला बंदा सवाल, तैयारी करो, सर्च करके आओ चीज़ों को, अगला बंदा सवाल पूछे ताड़ करके उसका जवाब, कंफ्यूज नहीं होना। आई क्या करेगा, कंफ्यूज नहीं होना भाई, वो समझिए बात। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स, कैश एंड इन्वेस्टमेंट, IFRS 9 FAR 2 में कैश एंड इन्वेस्टमेंट, यार कैश एंड इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इस सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं होता इसमें, कैश तो आपका रेडी टू यूज होता है हमेशा, और इन्वेस्टमेंट ये IFRS 9। इन्वेंट्री डेट आर मैन्युफैक्चर्ड, कहता इन्वेंट्री मैंने ऊपर आपको बताई है ना, मैंने एक्सेप्शन इसलिए लिखवाई है इसके साथ लॉन्ग मैच्योरिंग वाली, क्योंकि नीचे एक्सेप्शन में आ रहा है लॉन्ग, नीचे आए, कहता इन्वेंट्रीज वो वाली इन्वेंट्री, कहता ऊपर वाली इन्वेंट्रीज में वो वाली इन्वेंट्रीज शामिल नहीं होंगी डेट आर मैन्युफैक्चर्ड, बेशक हमने खुद बनाई, कहता और अदरवाइज प्रोड्यूस, यहां प्रोड्यूस कहता कि हमने ओवर जी मेरे भाई, हाँ कहता ओवर अ शॉर्ट पीरियड। अभी उन्होंने मोहतरमा ने बताया तो था शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, उन्होंने कहा था ना हमने रिलीफ दिया लोगों को, और कहता ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं है, ये 1 महीने के लिए है। वो किसी ने अक्लमंद ने कहा भी था, पढ़े लिखे भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते ना। अच्छा इधर 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 भाई, अकाउंटिंग के अंदर ना, अकाउंटिंग के अंदर हम 1-2 महीने को शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं, वैसे अकाउंटिंग के अंदर ना प्रॉपरली देखा जाए तो 12 महीने को कहते हैं, 12 महीने को कहते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के साथ जो लफ्ज है ना, इधर 1-2 महीने करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सही है ना, 1 आधा महीना करेंगे बस, वो खुद बता देगा सवाल में। अच्छा जी आगे कहता एसेट डेट इज रेडी फॉर देयर इंटेंट, अच्छा ये तो रिपीट हुआ है शायद, ओके मेरे भाई। अच्छा इधर देखो जी मेरे भाई, है नमाज का टाइम इंशाल्लाह, अभी 2-3 वजू मैंने भी बनाना है, अभी 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा ये एग्जांपल नंबर 2, 2-3 मिनट दे दें बस इंशाल्लाह, अभी छोड़ रहा हूं। इधर देखो, इधर भाई, इधर भाई, इधर प्लीज यार, इधर यार, कहता है ईपी लिमिटेड इंकर्ड 1 लाख रुपया इंटरेस्ट, कहता ऑन अ लोन यूज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, भाई नॉन करंट एसेट तो है, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट तो है, और कहता लोन भी इसके लिए लिया। अब तीसरी बात रह गई है देखने वाली, सब सब्सटेंशियल, तीन बातें कहता था बिल्डिंग वाज लेबी कंसीडर, खुद बता दिया यार उसने, यार ये कोई मजा तो नहीं आता इस तरह सवाल का वैसे। अच्छा कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बिगिन ऑन 1 जनवरी इतना व्हेन द लोन वाज रेज्ड, कहता इट इज प्रोबेबल। अच्छा आपको एक बात का पता, अच्छा यार अगर तो हमने इससे ना मैंने कहा था ना कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, एसेट की कॉस्ट में सिर्फ वो चीज ऐड हो सकती है। अभी मेरे से कल ना जूम मीटिंग में किसी ने सवाल पूछा था, अजीम आपने पूछा था, इन्होंने कहा था सर जी वो आपने ना टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन दिया था स्टाफ ट्रेनिंग, तो स्टाफ ट्रेनिंग तो स्पेसिफिकली स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट है, ये तो एसेट आया तो स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा, तो सर क्यों नहीं आपने कैपिटलाइज किया, भाई कंट्रोल नहीं है हमारा इंसानों पे कंट्रोल। हाँ जी कहता हम कैपिटलाइज सिर्फ तब करेंगे जब हमें पता जब ये कंडीशन पूरी हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द, और उस चीज को हम कंट्रोल भी कर रहे हो। कहता इट इज प्रोबेबल, कहता प्रोबेबल है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और कॉस्ट भी रिलायबली। अच्छा जी आप मुझे बताएंगे इसकी एंट्री बताओ 1 लाख की, कहता CWIP डेबिट यानी कैपिटलाइज किया आपने, क्या किया, और कहता फाइनेंस चार्जेस पेबल क्या हो जाएंगे। अच्छा और यही इधर नीचे एग्जांपल है जी, कहता सारी एग्जांपल सेम है, कहता प्लांट वाज नॉट कंसीडर्ड, अब बताओ अब एंट्री क्या होनी है, अब कैपिटलाइज नहीं होना, अब नॉर्मल एंट्री होनी है, कहता फाइनेंस चार्जेस डेबिट और पेबल। अच्छा होमवर्क में ना आपने ये एग्जांपल्स करके आनी है, आपको खुद इंशाल्लाह समझ आएगा, ये एग्जांपल 1 आपका होमवर्क है जी। कोई आज कोई होमवर्क नहीं है, किसका भला, बड़ा होमवर्क है यार, यार 6 कर लो इतना बड़ा सवाल,
भाई बाहर आ जाओ, बाहर आके सवाल पूछो जो पूछना है। अच्छा जी भाई पिछले स्टैंडर्ड रिवाइज करना शुरू कर दें, टर्म टेस्ट आने लगा है आपका इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते ले लूं। इस हफ्ते क्या है? चलें इंशाल्लाह के उसका नाम है देखते हैं होमवर्क में यार रिवाइज कराना जो चीजें पढ़ाई हैं। अल्लाह हाफिज।